एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। ये तो सिर्फ एक मूवी का क्लिप है, मगर क्या आपको पता है कि हर साल वर्ल्ड वाइड राउंड अबाउट 700 मिलियन पीपल को मॉस्किटो रिलेटेड जो डिजीज है वो होता है, जिसमें से लगभग 7,25,000 पीपल का डेथ होता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विकिपीडिया बोल रहा है। डिजीज जो मॉस्किटो ट्रांसमिटेड करता है वर्ल्ड वाइड वो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, रोज रिवर फीवर, बर्मा फॉरेस्ट फीवर, जीका फीवर, नाइल वायरस एज वेल एज न्यूली डिटेक्टेड हुआ है कीस्टोन वायरस या फिर रिफ्ट वैली फीवर भी ये मॉस्किटो स्प्रेड करता है। इन सब में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस ऐसा बीमारी है जो इंडिया में सबसे ज्यादा मच्छर स्प्रेड करते हैं। ये सारा बीमारी काफी डेंजरस है और आज तक इंडिया में बहुत सारे इंसान का डेथ यही बीमारी के वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 2022 का डेटा चेक करें, मलेरिया के लिए इंडिया में 50 डेथ रजिस्टर्ड हुआ था, जबकि 2014 में ये काउंट था 562, 2016 में ये था 331, 2017 में ये था 194, 2018 में था 96 एंड 2019 में ये काउंट था 77। मच्छर रहेगा और बीमारी नहीं फैलेगा, ये नहीं हो सकता। तो चलिए, ये जो बीमारी फैला है अभी तक, इन लोगों का थोड़ा सा डेटा चेक। डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिससे हर साल बहुत सारे इंडियंस का डेथ होता है। ऑन द अदर साइड, डेंगू एक ऐसा बीमारी है जिससे सिर्फ इंसान ही नहीं मगर जो प्राणी जिसके पास रीढ़ का हड्डी है वो भी अफेक्टेड हुआ है, और ये सारा काम मॉस्किटो ही करता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जो प्राणी के पास रीढ़ का हड्डी है उसको मलेरिया हो सकता है, और ये मलेरिया जो स्प्रेड करने का काम है ये है मॉस्किटो का। मलेरिया का जो कॉमन सिम्टम्स है वो है हेडेक, वॉमिटिंग और फीवर। फीमेल एनोफिलिक्स मॉस्किटो बाइट करने से मलेरिया होता है, और मलेरिया का जो सिम्टम्स है वो जब मॉस्किटो बाइट करता है उससे 10 से 15 दिन बाद पता चलता है। ह्यूमन मलेरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है जो कि प्लाज्मोडियम ग्रुप से बिलोंग करता है। मॉस्किटो जब बाइट करता है वो अपने सलाइवा के हेल्प से ह्यूमन ब्लड में पैरासाइट क्रिएट करता है, और मलेरिया डिटेक्शन के लिए ब्लड टेस्ट, मेनली एंटीजन टेस्ट, सबसे ज्यादा हेल्प करता है। मॉस्किटो द्वारा स्प्रेड किया हुआ जो सेकंड कॉमन डिजीज इंडिया में है वो है डेंगू। WHO डेंगू को वर्ल्ड का टॉप 10 जो थ्रेट्स है उसमें रखता है। ऑन द अदर साइड, डेंगू का जो सिम्टम्स है वो 3 से 14 दिन बाद पता चलता है। वोमिटिंग, स्किन इचिंग या फिर स्किन रैश जो है वो डेंगू का सबसे कॉमन सिम्टम्स है, और हर साल वर्ल्ड वाइड 390 मिलियन पीपल को डेंगू अफेक्ट करता है, जिसमें राउंड अबाउट 36,000 पीपल का डेथ भी होता है। अप्रोक्सीमेटली 141 कंट्रीज में डेंगू फैला है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका और वेस्टर्न पैसिफिक में डेंगू का राज चलता है। मॉस्किटो द्वारा स्प्रेड किया इंडिया में जो थर्ड कॉमन डिजीज है वो है चिकनगुनिया। वर्ल्ड वाइड देखे तो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इसका जो सिम्टम्स है ये डेंगू से काफी मिलता है, इसीलिए इसको मिसडायग्नोस भी किया जाता है। इस साल का सितंबर का एंड तक 4,40,000 केसेस वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें 350 का डेथ भी रिकॉर्ड हुआ है। ज्यादातर जो चिकनगुनिया का केसेस है ये ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में देखा जाता है। तो ये तो था कुछ बीमारी जो मॉस्किटो फैलाता है। क्या आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में 3,200 मॉस्किटो का स्पीसीज मिलता है, जिसमें सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही 173 टाइप ऑफ स्पीसीज अवेलेबल है, और इंडिया में 393 मॉस्किटो के स्पीसीज जो है वो अवेलेबल है, जिनमें 49 जेनेरा है और 41 सब जेनेरा अवेलेबल है। एनोफिलिक्स, एडिस, मैंसोनिया और क्यूलेक्स इनमें से सबसे कॉमन मच्छर है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मच्छर काटता है तो उसको पकड़िए और नेट में क्रॉस चेक कर लीजिए कि कौन सा मच्छर आपको काटा है, और उससे जाके आपको क्या बीमारी हो सकता है। तो ये सब सुनने के बाद आपको शायद लगेगा कि भाई इतना सब कुछ हो रहा था तो गवर्नमेंट क्या कर रहा था। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बहुत सारा स्टेप लिए, जो स्टेप आज भी गवर्नमेंट फॉलो करता है, और इसीलिए ये अंडर कंट्रोल है। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या स्टेप लिया है। फर्स्ट जो स्टेप है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर, जिसमें मॉस्किटो रेप्लिकेंट क्रीम या फिर कॉयल या फिर मैट का यूज करना, या फिर फुल स्लीव शर्ट या फिर फुल शर्ट या फिर सॉक्स पहनना, और बेड में जब भी आप सोते हैं तब जो नेट है उसे यूज करने के लिए कहा जाता है। सेकेंड स्टेप है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसमें ऐसा फिश को फार्मिंग किया जाता है जो ये मच्छर का जो अंडा होता है उसको खा लेता है, या फिर जो बायोसाइड्स है उसको यूज किया जाता है। थर्ड है केमिकल कंट्रोल, जिसमें एरोसल जो स्पेस है उसको स्प्रे
किया जाता है डे टाइम में। फोर्थ है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या फिर सोर्स ऑफ रिडक्शन मेथड, जिसमें जो मॉस्किटो है इन लोग का जो ब्रीडिंग है इसको रिड्यूस करने का कोशिश किया जाता है। मेनली जो स्टोर्ड वाटर है या फिर जो रिलायबल वाटर सप्लाई है उसको क्लीन रखने का कोशिश किया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है हेल्थ एजुकेशन, जिसमें ये जो नॉलेज है ये कॉमन पीपल में स्प्रेड किया जाता है वाया टीवी और रेडियो। इसके अलावा भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी यूज किया जाता है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है वो पता चल गया, दुनिया में ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है वो भी पता चल गया। आगे जाके अगर आपको ये प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या करना होगा या फिर कैसे आप इससे लड़ सकते हैं वो भी पता चल गया। गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या क्या स्टेप ले रहा है ये प्रॉब्लम से लड़ने के लिए वो भी पता चल गया। अब बाकी क्या रहा, बाकी रह गया आपका अवेयरनेस। अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से इतना कोशिश कर रहा है हम लोग के लिए तो हम लोग को भी अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम लोग का जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना पड़ेगा, इससे जाके आगे हम लोग ये जो डिजीज है इसको खत्म कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कोई इनिशिएटिव के साथ अपने आप को जुड़ते हैं और आगे जाके आप स्टेप लेते हैं ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्लियर है, साथ ही साथ ये जो मॉस्किटो रिलेटेड जो डिजीजेस है ये स्प्रेड ना हो, तो हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों को हम लोग एक बेटर वर्ल्ड प्रोवाइड कर पाएंगे। गवर्नमेंट अपने तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है। एवरी ईयर गवर्नमेंट 11,640 करोड़ स्पेंड करता है सिर्फ मलेरिया से लड़ने के लिए। आगे अगर आप डेंगू का काउंट देखें तो इसके लिए गवर्नमेंट एवरी ईयर 6,000 करोड़ स्पेंड करता है। रिमेनिंग जितना भी बीमारी है सबके लिए गवर्नमेंट अपना डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस से वो करता है ताकि हम लोग को एक बेटर वर्ल्ड मिल सके और हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग अपना लाइफ एक बेटर वर्ल्ड में स्पेंड कर सके। तो जरूरत है सिर्फ आपका अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो और सेफ हो तो आप भी जो स्टेप लेंगे वो जाके दुनिया को हेल्प करेगा। और एक चीज का जरूरत है वो है आपको सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है और आपका एक सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना या फिर शेयर करना हम लोग जैसा जो क्रिएटर है उन लोग को फीड करता है। और अगर आपका कोई भी दोस्त का ऐसा कोई बीमारी हुआ है तो उसको यह वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो उसको भी पता चले एग्जैक्ट दुनिया में क्या चल रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।